अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमेशा की तरह आप लोग खुशबाश और अपनी जिंदगी को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको ह्यूमन बिहेवियर यानी कि हम इंसानों के जो बिहेवियर हैं उसके मुतालिक 11 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो शायद आपने इससे पहले ना सुने हों। नंबर 11, हम दोस्तों की तादाद महदूद रखते हैं। दोस्तों, वैसे तो हम सब की फ्रेंड लिस्ट बहुत वसी होती है। मोबाइल में और स्कूल, कॉलेज, बाजार, कॉलोनी वगैरह वगैरह में हमारे बहुत सारे दोस्त होते हैं, मगर साइंसदानों और साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक हमारे दोस्त चंद ही होते हैं, यानी 100 में से 20 या 50 जिनसे हम बात करना या जिन पर एतमाद करना पसंद करते हैं। अपने ताल्लुकात और मामलात पर गौर कीजिए। क्या आपको मालूम है कि असल दोस्त और दोस्ती क्या है? तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर कोई दोस्ती 7 साल से ज्यादा अरसा चले तो फिर वो सारी उम्र चलती है। बेहतरीन दोस्ती वही होगी जो आपकी बात को समझे और उसकी बात को आप समझ सकें। एक आम इंसानी रवैया है कि ग्रुप फ्रेंडशिप में किसी एक को नफरत का निशाना बनाया जाता है। एक आम कहावत है कि इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। तहकीक भी यही कहती है कि आपके दोस्त भी ज्यादातर आपकी तरह के ही होते हैं। दोस्त न बनाना हमारी ज़हनी और जिस्मानी दोनों सेहत के लिए खतरनाक होता है। वो लोग जिनका सोशल नेटवर्क अच्छा होगा वो लंबी बीमारी से उठने के बाद भी बेहतर महसूस करते हैं, और साइंसी तौर पर साबित है कि अच्छे दोस्त रखने वाले लोग जिंदगी में कम परेशान होते हैं। नंबर 10, दोस्तों, तहकीक साबित करती है कि इंसान का जहन मसरूफ रहने में तसल्ली महसूस करता है और काम के मुकम्मल होने पर डोपामिन नाम के हैप्पी हार्मोन्स खारिज करता है। इसके बरअक्स अगर बेकार बैठा रहे तो उदासी, मायूसी और परेशानी जैसी कैफियत उसको घेरने लगती हैं। इसलिए मसरूफ रहने वाले अफराद ज्यादा चाको चौबंद और सेहतमंद रहते हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से से ताल्लुक रखते हों। दोस्तों, जब टेस्ट में इन्विजिलेटर आपके सर पर खड़ा हो या आप एग्जाम के दिन फ्रंट सीट पर बैठे हो तो आप अपने चीटिंग के तमाम प्लान्स कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप पर नजर रखी जा रही है। आप किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। यही एक इंसानी रवैया है। जब हमें मालूम हो कि हमारे कामों को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो हम कोशिश करते हैं कि हम परफेक्ट रहें और किसी किस्म की गलती सरजद ना करें। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जब हमें ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा होता तो हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, जिसमें सुस्तरवी और गलतियां बहुत ज्यादा होती हैं। इसकी मिसाल है कि वो पढ़ाई जो आप अकेले कमरे में करें और वो पढ़ाई जो आप अपने वालिदैन के साथ बैठकर करें। समझ तो आप गए होंगे दोस्तों। नंबर 9, दोस्तों, बेशक आप भला के ज़हीन होंगे मगर आप एक वक्त में 3 या 4 से ज्यादा चीजों को याद नहीं रख सकते। मसलन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और मोबाइल फोन के दूसरी तरफ से बोलने वाला शख्स आपको कोई मोबाइल नंबर बोले, क्योंकि आपके पास लिखने की मोहलत नहीं, इसलिए आप इसे याद करने के लिए बार बार दोहराएंगे और अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रिजर्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी 20 से 30 सेकंड से ज्यादा मेमोराइज किए हुए अल्फाज को सेव नहीं कर सकती। लिहाजा जब आप वो नंबर लिखने के लिए दोहराएंगे तो यकीनन कुछ मिसिंग होगा। आप ये आजमा कर देखिएगा। नंबर 8, दोस्तों, यादों को दोहराना और बदलना इंसान की फितरत है कि वो अपनी गुजरी हुई बातों को ना चाहते हुए भी अपने जहन में दोहराता रहता है, मगर गैर इरादी तौर पर वो उनमें तब्दीली करता रहता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मुख्तलिफ वाकयात की वीडियोस हमारी शेल्फ में महफूज हैं, मगर जब हम इनको खोलें तो इवेंट्स की तफसीलात मिक्सअप हो जाती हैं और अक्सर हम एक मौके में मौजूद लोगों को दूसरे मौकों में मौजूद होने से रिलेट करते हैं। नंबर 7, दोस्तों, हम अपने दिन का 30% हिस्सा ख्वाब देखने में गुजारते हैं। ये हम नहीं, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कहते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे होते हैं तो आप ये सोचते हैं कि ये जुमला तो मैं 3 दफा पहले भी पढ़ चुका हूँ। ऐसा दरअसल इसलिए होता है कि हम पढ़ते पढ़ते किसी सोच में गुम हो जाते हैं और जब फिर वापस आते हैं और कंटिन्यू करते हैं। मगर घबराने की कोई बात नहीं। ज्यादा सोचों में गुम रहने वाले लोग अक्सर ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। इनमें से अक्सर मसाइल के हल करने में ज्यादा तेज होते हैं, क्योंकि वो ख्यालों में कई बार इन मसलों से गुजर चुके होते हैं। दोस्तों, डे ड्रीमिंग की आदत लंबे सफर के दौरान 70% तक भी पहुंच जाती है, मगर इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होता। नंबर 6, दोस्तों, वैसे तो हमें पूरा यकीन होता है कि हमारे सब फैसले हमारी मर्जी के मुताबिक होते हैं, मगर हकीकत ये है कि 60 to 80% तक हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में
किए हुए फैसले गैर इरादी तौर पर होते हैं, यानी जिनको करते वक्त हमें मालूम भी नहीं होता और हम कर जाते हैं। मसलन गाड़ी की चाबी जेब में डालना, कमरे का दरवाजा बंद करना, लाइट्स बंद करके जाना, बाहर निकल जाना वगैरह वगैरह शामिल हैं। दरअसल हमारा जहन एक सेकंड में मिलियंस ऑफ यूनिट्स ऑफ डाटा एक्सेप्ट करता है। ये आसान जबान में कहें तो इसका मतलब ये है कि एक वक्त में हजारों ख्यालात जहन में चल रहे होते हैं। तो मैस से बचने के लिए हमारा जहन छोटे छोटे काम लाशऊरी सब कॉन्शियस के हवाले कर देता है और हम गैर मालूम तरीके से वो काम कर जाते हैं। यही वजह है कि जब थोड़ी देर के बाद हम फोकस करते हैं कि हमने गाड़ी को लॉक किया था कि नहीं, तो परेशान हो जाते हैं। नंबर 5, दोस्तों साइंसी तहकीक हमें बताती है कि हम एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकते हैं, मगर हाँ 2 काम उस सूरत में जिसमें दूसरा काम सब कॉन्शियस करे, जैसे वॉक करना, खाना पीना या दीगर मामलात सरंजाम देना। अगर आप इससे ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मसलन बुक रीडिंग और किसी से बातें करना एक साथ करें या गाना सुनते हुए किसी को खत लिखें, यकीनन आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। नंबर 4, दोस्तों जैसे कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हमारा जहन एक वक्त में 3 या 4 चीजों से ज्यादा किसी चीज पर फोकस नहीं कर सकता, लेकिन ज्यादा वैरायटी की तरफ अट्रैक्ट होना ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। मसलन एक शॉपिंग मॉल में 2 मेजें थीं, एक मेज पर जैम की 6 वैरायटीज रखी गई और दूसरे पर 24। लोगों ने टेबल 1 पर रुककर जैम ट्राई किया, मगर सर्वे किया गया तो टेबल 2 4 गुना ज्यादा पॉपुलर करार पाई, क्योंकि हम लोग ज्यादा वैरायटी देखना और ब्राउजिंग करना पसंद करते हैं। हाँ, जब खरीदना हो तो 3 या 4 से ज्यादा वैरायटी पर फोकस नहीं करते और अक्सर वही प्रोडक्ट खरीदते हैं जो पहले इस्तेमाल कर चुके होते हैं। नंबर 3, 1999 में 2 साइकोलॉजिस्ट ने तहकीक से साबित किया कि ज़हीन लोग खुद को कम ज़हीन समझते हैं, जबकि कम इल्म लोग इसके बिल्कुल उलट होते हैं। वो अपने आप को हमेशा ओवर एस्टिमेट करते हैं। मतलब जब आप पहली बार कोई आर्ट या ड्राइंग बनाते हैं तो खुद को बेस्ट समझते हैं, यानी वाह क्या जबरदस्त काम किया है वगैरह वगैरह। मगर जब आप रोजाना बनाएं और तफसील में जाएं तो समझ आती है कि इस काम में तो सीखने को बहुत कुछ है और हम तो इसके लोवेस्ट लेवल पर हैं। जरा देखिए, एक कम अकल ने तो इसको अमली तजुर्बा किया, यानी लेमन जूस मुंह पर लगाकर बैंक रॉबरी के लिए चल पड़ा। उसे किसी ने बताया था कि लेमन जूस इनविजिबल इंक बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसने सोचा कि मुंह पर लगाने से इंसान इनविजिबल हो जाता है। आगे तो आपको मालूम है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। नंबर 2, दोस्तों बाथरूम में शावर के दौरान या ड्राइविंग के दौरान सिंगिंग आपकी टेंशन को कम करती है। सोचें कि आप अपनी जिंदगी की सबसे अहम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, यकीनन नर्वस तो होंगे, मगर अगर आप गाड़ी में तेज आवाज में पसंदीदा म्यूजिक लगाकर उसके साथ तेज आवाज में गाने लगाएंगे तो आपका ब्रेन 2 हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन सिक्रीट करेगा, जो आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा और हार्ट रेट लेवल आपका जो है वो बिल्कुल कंफर्टेबल कर देगा। ऐसे टाइम पर अपने बैड सिंगर होने का गम न करें। नंबर 1, दोस्तों हम अक्सर सोचते हैं कि तंज एक बुरी आदत है, मगर क्या आपने कभी सोचा है कि तंज करने वाले लोग हमारी निस्बत ज्यादा तेजी से सोचते हैं। वो एक माहौल को कई तरह से जायजा लेते हैं और मामूलात को समझने की सलाहियत भी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को दूसरों की मुखालफत का डर होता है। इसलिए मामले की तहकीक ज्यादा तेजी और बेहतर अंदाज में करते हैं और सबूत या दलील के साथ बात करते हैं और एक वक्त में अपनी आवाज की टोन, अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने अल्फाज का बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ इंसानी आदत जो गैर इरादी तौर पर हमारी बिहेवियर का हिस्सा होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा फायदा और मालूमात हासिल हुई होंगी। दोस्तों आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तो दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।